ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 अप्रैल 2026। वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। बाबा इतना बुद्धिमान है। जो बाबा का वर्डिंग्स रहता है ना, बहुत सुंदर रहता है। बाबा ने कहा संगठन। कौन सा संगठन? ये बाबा ने नहीं कहा। एक होता है आत्मा जब काम करती है ना, उसमें सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार चाहिए। आत्मा को साधन चाहिए, शरीर भी तो चाहिए, धन चाहिए, जन चाहिए। तो आत्मा को अपना पार्ट करने के लिए, अपने जिंदगी लीड करने के लिए एक कर्मेंद्रिय का संगठन ज्ञान चाहिए। उस समय आत्मा तन का हो, धन का हो, जन का हो, मन के लिए जो कमियां हैं, कमजोरी है, उसको ठीक करने के लिए कुछ सहयोग देना पड़ता है। दूसरा होता है लौकिक परिवार। लौकिक परिवार में भी हम देखते हैं एक संसार रहता है। संसार में भाई बहनें रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो किसी का कुछ जरूरत पड़ता है, किसी को धन का पड़ता है। भी किसी के घर में बच्चों का एग्जामिनेशंस के लिए फीस पेमेंट करना है, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। कभी कभी किसी के घर में शादी है, तो स्थूल सहयोग भी चाहिए। ऐसे ही जिसको जो कमियां हैं, जिसको कमी ठीक करने के लिए किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा है, सपोज धन हो, समय हो, जो भी है, एक दूसरों को साथ देते हुए, सहयोग देते हुए उनकी कमी कमजोरियों से वो बाहर आ सकते। अभी समझ ले आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके भाई के पास पैसा कमी है, उनको जरूरत है, आपने उनको पैसा दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वापस देगा, इंटरेस्ट देगा, एक ना एक दिन रिटर्न देना चाहिए, नहीं। सपोर्ट दिया, ठीक है। आपके पास पैसा है, आपने दे दिया, वो आपको स्थूल सेवा दे सकता है ना, दूसरा कोई हेल्प दे सकता है ना। धर्मों का हिसाब किताब तो एक समय पर सेटलमेंट होना ही है। कभी कभी आप वाचा सेवा का सहयोग दे सकते हो, धन का दे सकते हो, तन का दे सकते हो। ऐसे अपने परिवार में भी कोई भी समस्या आया, फिजिकल बीमारी के रूप में, फाइनेंशियल रूप में, किसी भी रूप में आया, तो सहयोग दो। और उस आत्मा को उस समस्या से, परिस्थिति से, विघ्न से बाहर आने के लिए साथ दो। बाबा ने कहा शुभ चिंतक आपके साथ में जो भी है, उनकी अच्छाई के लिए सदा सोचो। क्यों बाबा ने कहा ये बात? कभी कभी हम किसी को सहयोग भी देते हैं, कैसे? समझ लीजिएगा, आपके पास पैसा है, ठीक है, कोई दारू पीने के लिए पैसा पूछता है, आपने पैसा दे दिया, आपके पैसे को उन्होंने यूज किया, उनको शुभ हुआ, क्या शुभ हुआ? पार्टी में जाना चाहता है, जिससे साधन आप उनको देते हो उसका अशुभ होता है, तब आपने उनको सहयोग दिया, वो गलत हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं, जो आप सहयोग देते हो जिनको भी, उनके शुभ शुभ होना चाहिए, ताकि आप सभी मिलकर स्ट्रांग में माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। ऐसी ईश्वरी परिवार में हम आते हैं, अलौकिक परिवार वाले रहते हैं, उनको कभी कभी तन का, धन का, जन का, वाचा सेवा में भी कभी कभी वैरायटी किसी का सहयोग का जरूरत पड़ता है। उस समय
आप उनको दे दो और उस समस्या से, विशेष सर्कल से उनको बाहर आने के लिए आप साथ दे दो। उसके बाद आता है संगठन, विश्व। विश्व में जितना भी आत्माएं हैं, आज उनको भगवान की शक्ति का सख्त जरूरत है ना। हाँ, किसी किसी को फाइनेंशियली भी होगा, किसी किसी को शुभ भावना शुभ कामना भी होगा, किसी को शक्तियों का गुणों का सहयोग चाहिए। तो आप देने के लिए निमित्त बनो और संगठन में स्ट्रांग रहो। उसको बाबा ने कहा संगठन में सहयोग कहा, बाबा ने दान नहीं कहा। दान किसको कहा जाता है? पहले जन्मों में आपने जो लोन लिया है उसको सेटलमेंट करने का, उसको कहते हैं दान। हाँ, अभी आपने किसी को पैसा दे दे इंटरेस्ट में, तो प्रॉफिट के लिए किया, सेवा के लिए की। सेवा माना क्या है? फ्री में, उनको सपोर्ट के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं सहयोग, साथ देना, बस सपोर्ट करना, उसमें आपका कोई चीज नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही लौकिक का हो, अलौकिक का हो, आपका पर्सनल आत्मा का संगठन हो, विश्व कल्याण का संगठन हो, और आप बाबा के साथ भी एक संगठन है। बाबा वर्तमान समय में पूछ रहे हैं, बाबा बच्चे मुझे अभी तन मन धन का सहयोग दो, ठीक है, अभी आप दे दो, और जब आपको जरूरत होता है तब बाबा दे देता है। सुबह अमृत वेले उठकर अपने समय संकल्प श्वास तन मन भगवान को दे दो। बाकी का सारा समय 24 आवर्स में बाबा आपको सहयोग देगा। इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमान है। बाबा ने कहा संगठन, माना कोई भी संगठन हो उसको सपोर्ट कर, लेकिन बाबा ने कंडीशन बताया, शुभ चिंतक। कभी कभी ऐसे भी एक संगठन रहता है, मैंने बेंगलुरु में देखा है। समझ लो कोई कोई क्या करते, वहां चिट्ठी का एक व्यवहार रहता है, महीने में 500 रुपए का चिट्ठी डालते हैं, और जो पैसे इकट्ठा होता है उसमें युगादि के टाइम पर उसको इकट्ठा करके उसमें से क्या करते हैं, मांस खरीद करते हैं, नॉन वेज खरीद करके उसको भोजन बना के घर वाले गांव वाले खा जाते हैं। उसमें आपको सहयोग नहीं देना चाहिए। जो आप सहयोग देते हो उसमें जिनके प्रति आपने दिया उनको शुभ होना चाहिए। जानते हैं इस दुनिया में किसी का भी शुभ होना है तो उनको भगवान की शक्ति, ज्ञान, गुण, विशेषता देना चाहिए। इसलिए बच्चे जितना होता है, जिनको भी शुभ देना चाहते हो ना, ईश्वरीय शक्ति देने का सोचो। शक्ति वाचा से भी, तन से भी, धन से भी, मन से ईश्वरीय शक्ति देना, दैट इज सर्वश्रेष्ठ है। धन देने से भी ज्यादा वो श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे देने के लिए आपको निमित्त बनना है। ऐसे करने से आप उस सेवा में, परिवार में ऐसा स्ट्रॉन्ग एक सर्कल बनाएंगे, उसमें माया आने का चांस ही नहीं रहता। जैसे आपके घर में 5-10 लोग हैं, कोई चोर अंदर आने के लिए सोचता नहीं है। क्यों? उनका एनर्जी वीक हो जाता है। आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लोग घबरा जाते हैं ना। ऐसे हर एक आत्मा को अच्छे काम के लिए सहयोग देने के लिए निमित्त बनना, इसलिए सर्व के शुभ चिंतक बनना, किसी एक का नहीं। हाँ, किसी एक को, ये मेरा सेंटर वाले हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, लौकिक में नाते अलौकिक के नाते में, किसी एक का फेवर नहीं, सर्व को कल्याण हो ऐसा सोच लेना। यदि संगठन में हर एक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेरा बहुत कमाल कर सकता है। एक दो को सहयोग, ऐसा नहीं सदा आप ही उनको देते चलो, नहीं। ओके, आपके पास पैसा है, उनको जरूरत है, आपने पैसा दे दिया। दे दिया इसका मतलब ये नहीं है लौकिक वाले किसी ने पैसा पूछते या तो दे दिया, ऐसा नहीं। वो ईश्वरीय कार्य के लिए यूज करता है, उनको जरूरत है। अभी समझ लो उनके माँ बाप का किसी का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जल्दी अर्जेंसी है, उस समय दे सकते हैं। और एक बार जब आपको कब स्थूल का कुछ जरूरत पड़ता है, आपको कार चाहिए, उनसे मिल सकता है।
वो आपको आकर आपको ड्राइविंग का भी हेल्प कर सकता है। नहीं तो आपके घर में कोई प्रोग्राम है, वो आकर कोई जिम्मेदारी लेकर भी आपको सहयोग दे सकता है, क्योंकि पहले आपने दिया था ना, उसका रिटर्न में वो मिल जाएगा। ऐसे ही किसी किसी को ज्ञान का कमी कमजोरी रहता है, किसी किसी को विधि विधान का कमजोरी रहता है, किसी किसी को अपना जो समस्या है दूसरों को कहने का मन रहता है, मन कहेंगे तो मन लाइट हो जाएगा। किसी का क्वेश्चंस रहता है, उसका आंसर चाहिए, किसी का समस्या है। ऐसे वेराइटी आत्माएं हमारे साथ में आते हैं, तो उनको सहयोग दो ईश्वर द्वारा। इससे आप स्ट्रांग बनेंगे और उनको भी आप स्ट्रेंथ दे सकते हैं। घेरा हो जाएगा। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। अभी किसी एक को कोई स्पीकर का जरूरत है, सेवा की जरूरत है, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, ठीक है। आपको नहीं होता है, कुछ कारण अकारण से आपको नहीं होता है, तो अब दूसरों को उनको रेफर कर सकते हो ना। देखिए, आप ये सेवा मेरे से टाइम बिंग नहीं हो रहा, आप इनको यूज कर सकते हो। तो और किसी को आपने सेवा करने के लिए एक चांस भी दिया, उनकी समस्या का समाधान भी दे दिया। ऐसे सहयोग दे सकते हो ना। ऐसे वेराइटी रूपों में किसी को सहयोग देने का संकल्प करो। आज बाबा ये वरदान दे रहे हैं, इसका मतलब कल आपको इस पाठ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वरदान सिर्फ एक दिन के लिए अप्लाई होगा, नहीं। उसको आप धारणा करो, जब भी ऐसे सिचुएशंस होता है तो उस विधि को क्या करो, अप्लाई करो। ज्यादातर क्या होता है, जिस दिन में हमारे मन में जो डिसीजन लेना पड़ता है, बाबा ये करूं कि वो करूं, उस टाइम पर बाबा ऐसे वरदान द्वारा, मुरली द्वारा, धारणा द्वारा हम बच्चों को बाबा श्रीमत देता है। उस द्वारा हम सीख लेते हैं कि आगे ऐसे आ गया तो हमको क्या करना है। बाबा हमको सिखा देता है, ठीक है। एक बार बाबा हमको लेसन सिखाते हैं, तो उसके अनुभव के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितना भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। लेकिन ये सहयोग शक्ति का विजय कब होगा? जितना आप सहयोग देने के लिए जाएंगे ना, लोग आपको टेस्ट करेंगे, माया भी टेस्ट करेगी। बहुत सहन करना पड़ता है, टॉलरेंस करना पड़ता है, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यस, सहन करो करो करो, एक ना एक दिन सच्चाई को तो विजय होता है। पांडवों ने भी कितना सहन किया, कौरवों ने हर बार उनको नीचे गिराने का सोचा, लेकिन सहन किया किया किया, फाइनल विजय किसका हुआ? पांडवों का हुआ ना। क्यों? पांडवों के साथ पांडव पति थे, इसलिए विजय पांडवों का हुआ। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को सहयोग करने के लिए जाते हैं, देने के लिए जाते हैं, ईश्वरी सेवा करने के लिए जाते हैं, सेवा केंद्र पर हो, कहाँ भी हो, इतना डांट सुनना पड़ता है। ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, लोग इतना क्वेश्चन पूछते हैं, इतना आपको नीचे गिराते हैं, झगड़ा करते हैं, तब आपको लगता है ये झंझट ही नहीं चाहिए, चुपचाप घर में रहेंगे तो आराम से रह सकते हैं ना, इसे भी क्यों चाहिए, है ना। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे सहयोग देने के लिए जाते हो तो एक को सहयोग दिया, दूसरों को गुस्सा है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन सहन करना पड़ेगा। साथ दे दो ना, अपने भाई बहनों को, या अपने शरीर को, अपने मन को, या बाबा को, जिसको जब जो जरूरत पड़ता है सहयोग देने के लिए सदा साथ रहना। सहयोग माना उस कोई कर्म का फल का एक्सपेक्टेशन मत करना। यस, जैसे कि आप अपने घर में हैं, बाजू वाले आकर कहते हैं, बहन जी आपके पास लाइम है क्या? हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए हैं, वो लाइम जूस पूछ रहे हैं, दोपहर में धूप में आए हैं, हमारे पास नहीं है, आपके पास है तो दे दीजिए, दे देंगे। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ चाहिए, गुड़ चाहिए, उनको पास जाकर लेकर आ सकते हैं ना। दैट इज कहते हैं सहयोग। उसको कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ हमको ही देना ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे स्थूल में, सूक्ष्म में
स्पेशली बाबा कहता है ईश्वरीय शक्ति द्वारा, शुभ भावना द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा क्या करो, सहयोग देने के लिए आगे बढ़ो। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या। कहाँ भी घूमने का इच्छा, कुछ खाने का इच्छा, देखने का इच्छा, सुनने का इच्छा, नामान शान का इच्छा, ये अच्छा बनना नहीं देता है। इच्छा जो है जैसा है चलो आगे बढ़ो। इच्छा क्या है मालूम ही नहीं रहना चाहिए। मालूम माना इतना बाबा आपको पालना करना चाहिए, मुझे ये चाहिए मन में नहीं आना चाहिए। जो कपड़ा है खुश, जो भोजन दिया उसमें खुश। हाँ, अभी क्वेश्चन आता है, विश्व कल्याण करने का इच्छा रखना है कि नहीं, लक्ष्मी नारायण बनने का इच्छा रखने का नहीं, नहीं रखेंगे तो इच्छा ही नहीं है, एम एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे पता चलेगा। यस, बाबा कहते हैं वो इच्छा नहीं है, वो टारगेट है। हमको क्या बनना है, इच्छा माना हमको चाहिए। हाँ, अभी समझ लीजिए, आपको सेवा केंद्र पर भोग दिया, आपके हाथ में केला है, बाजू वाले भाई है उनको एप्पल दिया, उनको एप्पल है मुझे नहीं दिया है ना, ऐसे संकल्प आता है ना। लेकिन जो दिया है उसको खाते चलो। हाँ, साधना का, पुरुषार्थ का, सेवा का एम एंड ऑब्जेक्ट जरूर रखना। ऐसा नहीं अब ने आके कहा इच्छा मात्र में दे, कुछ भी इच्छा मत रखो, हमको अमृत वेले उठने का भी इच्छा नहीं है, पुरुषार्थ करने का भी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। और नॉलेज को गलत में नहीं लेना चाहिए। इच्छा माना आपके पास जो है उसमें संतृप्त हो जाना। हाँ, दूसरों को सहयोग देना है, सेवा में आगे बढ़ना है, उसमें उमंग उत्साह चाहिए, लेकिन स्थूल में जो मिलता है उसमें संतप्त रहो। भगवान को आगे रखा, जिंदगी उसको दे दिया, किस समय आपको क्या देना चाहिए भगवान जानता है, तो समय के अनुसार बाबा दे देता है और सिंपल बना देता है। यस्टरडे के मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, कपड़े सिंपल रखो। मामा बाबा कितना सिंपल थे, ऐसे भोजन कपड़ा जितना होता है उतना सिंपल रखना। ऐसी कोई इच्छा नहीं होगा ना, तो आप सिंपल भी बनेंगे, सैंपल भी बनेंगे। इच्छा मात्र अविद्या, मुझे क्या चाहिए इच्छा ही नहीं। मैंने देखा है ईश्वरी जिंदगी में, आप इच्छा ही मत रखो ना, वो आपको साधन धन सब मिलता रहेगा। इच्छा रखेंगे, वो परछाई के रूप में आप जितना भी आगे बढ़ते और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए, कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसलिए इच्छा अच्छा बनने नहीं देता। क्यों जानते हो, इच्छा को कंप्लीट करने के लिए अपने समय, संकल्प, कर्मेंद्रिया लगा देते हो। उसके लिए ये पुरुषार्थ का जो सेवा है, उस सेवा का जो टाइम है वो उसके लिए चला जाता। ठीक है, एक इच्छा कंप्लीट हुआ उसमें वो रुकता नहीं है। दूसरा, वैष्णो देवा की इच्छा हुआ, रिजर्वेशन किया, जाकर आ गए, उसके तुरंत बाद रामेश्वर देखने को इच्छा होता है, वो कंप्लीट होते ही दुबई देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद केदारनाथ, ये कंप्लीट होने वाला ही नहीं है ना। इसलिए सेल्फिश, स्वार्थ का, इंद्रिय सुख का इच्छा मत रखना। यस, सभी को देना है, समस्या का समाधान करना है, वो इच्छा रखो। सेल्फ, अपने लिए कोई भी इच्छा मत रखना, क्योंकि बाबा आपको इतना दे देता है, उतना आप सेवा में निमित्त बनेंगे तो। ठीक है, अब शांति।